जाति का सवाल यदि उठाया है, इसका फायदा सबसे किसने उठाया? नरेंद्र मोदी ने उठाया। एक ओर कहते हैं कि देश में गरीब हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। कितना आपको हास्यास्पद लगता है? क्या यह सत्य नहीं है? आपसे पूछते हैं, पिछले चुनाव में क्या कहा? जात तो सच्चाई है, जात तो सच्चाई। इस सत्य को कौन इनकार कर सकता? लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में तो एक ही बात थी कि जातीय जनगणना हो जाएगा। आज जब इस बार आया वहां पर पार्लियामेंट में महिला ओबीसी की चर्चा उन्होंने किया? कभी चर्चा नहीं किया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की बात कही, और जब वक्त आता है तो यह देश खड़ा होता है, कोई न कोई नेता खड़ा होता है। नीतीश कुमार इस वक्त की सच्चाई को तार्किक रूप से कहा और अपने को पिछले चुनाव में कहे कि मैं ओबीसी हूं। माने ओबीसी इसलिए हूं कि ओबीसी की आबादी इस देश में बहुत ज्यादा है, और हम ओबीसी कह के यदि वोट मांगते हैं तो हमको ज्यादा वोट मिलेगा। उसका फायदा भी उन्होंने उठाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ राजनीतिक जो माहौल अभी का जो बना हुआ है उसके ऊपर हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो दिवाली अभी बीती, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब तो केवल यही नहीं, बिहार में नहीं, दिल्ली, बम्बई ऐसे जगहों में इस पर्व को मनाया जाता है। तो हमारी शुभकामना है इस छठ व्रत के अवसर पर लोग संकल्प लें कि बिहार में सौहार्द का वातावरण, बिहार में आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण दिखाई पड़े। आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस ढंग से सामाजिक सौहार्द और सद्भावना का वातावरण तैयार किया है, ये एक मिसाल है। और यही सौहार्द और सद्भावना दिखाई पड़ता रहे आने वाले समय में, यही मेरी कामना है और यही हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं। सर, छठ पूजा के समय आप प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जो शासन यहाँ पर उनका रहा, जितना दिन वो मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं, सौहार्द का वो वातावरण बनाए हुए हैं, लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि अब उनका मानसिक वातावरण ही मतलब ये हो चुका है। ये सब फालतू की बात, ये सब फालतू की बात है। कंप्लीटली बोल रहे हैं कि विरोधी लोगों को कुछ भी कहना, ये सब बिना मतलब की बात है और ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं कि आरजेडी में जब से मिले हैं तब से ये कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। जो लोग इस बात को कर रहे हैं, उन लोगों का इंटेंशन क्या है समझ में नहीं आता। इसलिए ये सब बात फालतू है, इसमें कोई वजन नहीं है। सारे कार्य बखूबी कर रहे हैं, इसलिए ये बातें कहीं से भी ये बातें नहीं
ऐसी हैं जिसका उत्तर दिया जा सकता। बस इतना ही कहा। एक सवाल और है कि जिस तरह से अभी की राजनीतिक माहौल बन चुकी है, अभी की राजनीति जो चल रही है, क्या लग रहा है सिर्फ जात पात तक ही रह गई है, सीमित हो चुकी है, जात पात का सिर्फ कार्ड खेला जाता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर नहीं, इस देश में अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जाति का सवाल यदि उठाया है, इसका फायदा सबसे किसने उठाया है? नरेंद्र मोदी ने उठाया। नीतीश कुमार ने इसका लॉजिकल यानी तार्किक परिणति पर पहुंचाया है। जरा सा इस बात को याद कर लीजिए। अभी एक जगह भाषण हुआ भारत के प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा कि देश में जाति कहाँ है, देश में केवल गरीब है। आपने भी सुना हो। अभी एक ओर कहते हैं कि देश में गरीब हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। कितना आपको हास्यास्पद लगता है? क्या यह सत्य नहीं है? आपसे पूछते हैं, पिछले चुनाव में क्या कहा कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी। आज जब इस बार आया वहां पर पार्लियामेंट में महिला ओबीसी की चर्चा उन्होंने किया? कभी चर्चा नहीं किया। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की बात कही, तो आज सारे देश में जातीय जनगणना की बात शुरू हो गई। यही नेता का काम है जो आप पूछ रहे हैं नीतीश जी पर कहे कि ऐसा कोई पहल कर दे। यहाँ 75 जिसमें देश में हलचल मच जाए। अब देश में हलचल मच जाए, ये कितना, इसका मतलब क्या है कि भाई जो हाशिए पर हैं, जात तो सच्चाई है, जात तो सच्चाई, इस सत्य को कौन इनकार कर सकता? लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में तो एक ही बात थी कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो जो पीछे छूट गए हैं दौर में, उनको भी सुविधाएं, इसलिए इसमें 75% का व्यवधान किया गया है। तो नीतीश कुमार ने बिहार में एक एग्जाम्पल ऐसा ला करके विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करा कर देश में एक मिसाल पैदा कर दिया। और जब वक्त आता है तो यह देश खड़ा होता है, कोई ना कोई नेता खड़ा होता है। नीतीश कुमार इस वक्त की सच्चाई को तार्किक रूप से कहा और इसको पास करके सारे देश को सोचने के लिए विवश कर दिया। अब आप ही से कहते हैं कि भाई यदि केवल गरीब हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए था। और अपने को पिछले चुनाव में कहे कि मैं ओबीसी हूं, माने ओबीसी इसलिए हूं कि ओबीसी की आबादी इस देश में बहुत ज्यादा है और हम ओबीसी कह के यदि वोट मांगते हैं तो हमको ज्यादा वोट मिलेगा। उसका फायदा भी उन्होंने उठाया।
और देखिए, यही नहीं, देश के सामने अनेक चुनौतियां पड़ेंगी। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई और साथ साथ जल जीवन हरियाली एक ऐसा कदम उठाया नीतीश कुमार ने कि सारे देश ही नहीं विश्व में इसकी चर्चा हो। कई कार्यक्रम, लेकिन सीमित संसाधन बिहार के पास। यदि संसाधन मिलता, और हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते हैं, आजादी के बाद तो संसाधन मिलता तो ये बिहार एक अलग बिहार और दिखाई पड़ता। और देश में पर कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की लोग बात करते हैं, जिनके हाथों में सत्ता है, केवल सत्ता शासन करने की पद्धति बन जाए और विकास और सेवा उससे निकल जाए तो समझिए सत्ता निर्गुण हो जाता है, सत्ता अर्थहीन हो जाता है, सत्ता संपूर्णता में अपना अर्थ खो देता है। बस इतना ही कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।